बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम परिसोना बुक का चैप्टर नंबर 3 एजुकेशनल टेस्टिंग मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेलुएशन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, अ टेस्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग सम सैम्पल ऑफ बिहेवियर। दिस डेफिनेशन ऑफ टेस्ट इज़ डिफाइंड बाई। यहाँ पे कीवर्ड सैम्पल ऑफ बिहेवियर, जो बात की है सैम्पल ऑफ बिहेवियर की, ये नॉर्मैन ई गुरुलैंड ने की है जी। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है, अ टेस्ट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चन ईच विच हैज़ करेक्ट आंसर दैट एग्जामाइन यूजुअली आंसर ओरली आर इन रिटन। यहाँ पे कीवर्ड है ओरली आर इन रिटन। तो ये जो बात की है कि आंसर ओरली या रिटन फॉर्म में, तो ये बात की है इबल एंड फ्रिस्बी इबल एंड फ्रिस्बी ने, कि टेस्ट जो होता है वो आंसर देता है ओरली या इन रिटन फॉर्म में। तो ये इबल एंड फ्रिस्बी, राइट आंसर डी। आगे कहते हैं, मेजरमेंट इज़ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव। दिस डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट इज़ डिफाइंड बाई। तो ये मेहरन्स एंड लेहमन, राइट आंसर ए। एम से मेजरमेंट, एम से मेहरन, तो इसको इस तरीके से आप याद कर लें। नेक्स्ट चलते हुए कहता है, असेसमेंट इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजर्ड डेटा। इट मेक्स द सेंस ऑफ डेटा कलेक्टेड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। दिस डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट हैज़ बीन डिफाइंड बाई। तो ये सी आंसर राइट, मूरे प्रिंट। हाँ जी, असेसमेंट की जो डेफिनेशन की है वो मूरे प्रिंट ने की है जी। मेजरमेंट की जो की है वो मेहरन एंड लेहमन ने, और ऊपर सैम्पल ऑफ बिहेवियर की जो की है टेस्ट की 1 के अंदर, वो नॉर्मैन ई गुरुलैंड, और जो आंसर ओरली या रिटन फॉर्म में कहता है टेस्ट को, वो है इबल एंड फ्रिस्बी। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है, एवेलुएशन इज़ एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग डिसीजन अल्टरनेटिव। दिस डेफिनेशन ऑफ एवेलुएशन हैज़ बीन डिफाइंड बाई। तो ये भी इबल एंड फ्रिस्बी, ये वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, जिसने टेस्ट को कहा है आंसर ओरली आर इन रिटन फॉर्म। इबल एंड फ्रिस्बी, उसी ने एवेलुएशन की तारीफ़ की है कि ये जजिंग डिसीजन अल्टरनेटिव है। एवेलुएशन क्या है? जजिंग डिसीजन अल्टरनेटिव। तो ये इबल एंड फ्रिस्बी ने बात की है। टेस्ट की डेफिनेशन भी दी है इसने और एवेलुएशन की भी दी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो कहते हैं, खाली जगह इज़ ए टूल टू मेजर सम सैम्पल ऑफ बिहेवियर। तो टूल टू मेजर सम सैम्पल ऑफ बिहेवियर, ये डेफिनेशन है टेस्ट की। कि टेस्ट एक टूल होता है जो मेजर करता है सैम्पल ऑफ बिहेवियर को। राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, वो कहता है, गिविंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू ए टेस्ट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू की वर्ड है मेजरमेंट का। न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, क्वांटिटेटिव आ जाए, या स्कोरिंग की बात कर दे, तो ये मेजरमेंट की डेफिनेशन है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे कीवर्ड है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का कीवर्ड असेसमेंट के लिए है। राइट आंसर सी है जी। परसेंटेज निकालना या परसेंटाइल की बात कर दे, इंटरप्रिटेशन की बात कर दे, तो ये अपना राइट आंसर फिर इसका असेसमेंट है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, गिविंग अ जजमेंट और डिसीजन अबाउट द वर्थ, वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन। हाँ जी, तो ये एवेलुएशन की जो ये इसका राइट आंसर है एवेलुएशन। अब ये क्या है इसकी डेफिनेशन एवेलुएशन की? इसमें कीवर्ड जजमेंट याद कर लें, वर्थ वैल्यू याद कर लें, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन। तो ये है जी राइट आंसर डी, एवेलुएशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट सीक्वेंस। हाँ, जो टेस्टिंग के टूल हैं उनके राइट सीक्वेंस क्या है? तो ए ही ठीक है।
टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेलुएशन, TMAE। तो इसको आप इस तरीके से याद कर लें, TMAE। क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट इन स्कोप। हाँ, लिस्ट जो होता है वो टेस्ट होता है एंड हाईएस्ट इन स्कोप जो होता है वो वैल्यूएशन होता है। यहाँ पे लिस्ट पूछा है तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, मेजरमेंट इज़ अ। मेजरमेंट एक प्रोसेस है, क्या है ये? इसका आ जाएगा जी राइट आंसर सी, क्वांटिटेटिव। क्योंकि मेजरमेंट क्वांटिटेटिव होता है, न्यूमेरिकल होता है, या इसमें स्कोरिंग की बात कर देता है जी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, असेसमेंट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। असेसमेंट जो होता है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों शक्लों में होता है जी। नेक्स्ट चलते हुए कहते हैं टाइप ऑफ असेसमेंट एंड एवेलुएशन। हाँ, असेसमेंट और एवेलुएशन की जो टाइप हैं वो कितनी हैं? वो 4 हैं जी। तो कौन कौन सी हैं? प्लेसमेंट, अपना फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक और सुमेटिव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कहते हैं 4 टाइप ऑफ असेसमेंट। हाँ, यही वो नीचे बता रहा है। तो 4 टाइप ऑफ असेसमेंट एंड एवेलुएशन कौन? फॉर्मेटिव हो गई है, सुमेटिव हो गई है, कंटिन्यूस होगी एंड डायग्नोस्टिक होगी है। हाँ जी, तो यहाँ पे कंटिन्यूस इसने प्लेसमेंट की बात नहीं की, एक प्लेसमेंट भी होती है जी। तो यहाँ पे वो 4 इसको कह रहा है। चलें नेक्स्ट चलते हैं जी। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 16, अ टेस्ट आंसर द क्वेश्चन। टेस्ट जो है वो आंसर द क्वेश्चन हाउ वेल। टेस्ट के लिए हाउ वेल। और नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 17, वो कहता है मेजरमेंट आंसर द क्वेश्चन। मेजरमेंट जो है ये हाउ मच, एम से मेजरमेंट, एम से मच, इसको इस तरीके से याद कर लें। एवेलुएशन आंसर द क्वेश्चन हाउ गुड। तो इसका राइट आंसर 18 का डी। 19 है जो कहता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ ए लर्नर बिहेवियर ऑफ आउटकम डेट आर एक्सपेक्टेड टू बी exhibited by student after completing a unit of instruction। हाँ, 1 यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बाद जो होती हैं यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कीवर्ड इंस्ट्रक्शन, तो ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होती है जो इंस्ट्रक्शन के होती है। स्पेसिफिक, दोबारा पढ़ते हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ लर्नर बिहेवियर ऑफ आउटकम। हाँ, लर्नर बिहेवियर, लर्नर का जो बिहेवियर, उसका जो आउटकम है, उसको जो इंस्ट्रक्शन की बुनियाद पे जो चेक करते हैं आउटकम, वो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होता है। जो राइट आंसर इसका ए आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 20, असेसमेंट दैट इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे ड्यूरिंग का कीवर्ड, तो ये फॉर्मेटिव के लिए है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21, असेसमेंट दैट इज़ कंडक्टेड ऑन डेली, वीकली, मंथली, तो ये हो जाएगा जी कंटिन्यूस, राइट आंसर सी। 22 में कहता है असेसमेंट आर एवेलुएशन दैट इज़ कंडक्टेड एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशन इज़ कॉल्ड। एट द एंड, यहाँ पे कीवर्ड एट द एंड, तो एट द एंड जो होती है वो सुमेटिव, तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं, वो कहता है असेसमेंट आर एवेलुएशन डेट इज़ कंडक्टेड टू सॉर्ट आउट मेडिकल रीजनिंग। हाँ, मेडिकल रीजनिंग डिफ़िकल्टी की बात कर दे तो ये डायग्नोस्टिक होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी। 24 है जी, वो कहता है इट डिफाइन एंड लिमिट द अचीवमेंट domain to be measured and describe the sample of a test item to be prepared of specific in two-way chart। जो two-way chart होता है ये टेस्ट स्पेसिफिकेशन होता है जी, राइट आंसर ए। इसको टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं जी, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी कह देते हैं जी। चलते हैं नेक्स्ट 25, कहता है इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम आर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट आर 2 और मोर ऑप्शन कंसिस्टिंग ऑफ आंसर, तो राइट आंसर डी, MCQs। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे 24 MCQs। कहता है इट डिफाइन एंड लिमिट दी
अचीवमेंट डोमेन टू बी मेजर्ड, हाँ अचीवमेंट डोमेन लिमिट किसकी, अचीवमेंट डोमेन की, टू बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब द सैम्पल ऑफ ए टेस्ट, जो कि सैम्पल ऑफ टेस्ट को मेजर भी करे, डिस्क्राइब भी करे। सैम्पल ऑफ टेस्ट आइटम टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ स्पेसिफिक इन टू वे चार्ट, यहाँ पे कीवर्ड है टू वे चार्ट, तो टू वे चार्ट जो तो टेस्ट स्पेसिफिकेशन या टेस्ट ब्लूप्रिंट, तो राइट आंसर ए। 25 है जी, कहते इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम आर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, हाँ इसमें एक प्रॉब्लम होता है और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होती है, टू और मोर ऑप्शन होते हैं। तो किसकी बात हो रही है, ये एमसीक्यूज की बात हो रही है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी। नेक्स्ट वो कहता है अ टेस्ट विच इज़ वेरी पॉपुलर इन क्लास एज वेल इन वर्ल्ड, हाँ क्लास में भी मशहूर है और दुनिया में भी मशहूर है, तो राइट आंसर इसका सी, एमसीक्यूज। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 27। वो कहता है कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम कैन नॉट मेजर थ्रो, कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम को हम मेजर नहीं कर सकते थ्रो एमसीक्यूज, हाँ एमसीक्यूज के ज़रिए कम्प्लेक्स लर्निंग नहीं होती, कम्प्लेक्स लर्निंग ऐसे टाइप में होती है जी, सब्जेक्टिव टाइप में, एमसीक्यूज में नहीं होती। आगे 28 में कहता है जी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चन और स्टेम, हाँ कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चन और जो स्टेम, उसका जो क्वेश्चन होता है या स्टेम होता है, इज़ रेफर्ड एज, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी स्टेम कहते हैं जी, राइट आंसर यहाँ पे डी है जी। 29 है विच क्वेश्चन हैज़ इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग, हाँ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग, मार्किंग की जो ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाती है वो क्वेश्चन कौन से हैं, वो एमसीक्यूज क्वेश्चन या एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होता है जी, यहाँ पे राइट आंसर सी आ जाएगा। 30 है जी, वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के अंदर जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट होती है उसको स्टेम कहते हैं, राइट आंसर ए। अगर लिस्ट ऑफ सुगेस्टेड आंसर इन एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के अंदर जो सुगेस्टेड आंसर होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो नीचे 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए गए होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको अल्टरनेटिव भी कहते हैं, उनको चॉइस भी कहते हैं, उनको ऑप्शन भी कहते हैं, तो राइट आंसर इसका डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट के 32 है जी, कहते हैं करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होती है उसको हम आंसर कहते हैं, राइट आंसर ए। कहते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के अंदर जो इनकरेक्ट ऑप्शन होती है उसको हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं, राइट आंसर डी। नेक्स्ट वो कहता है अ टेस्ट फॉर्मेट दैट रिक्वायर्ड द स्टूडेंट टू मैच अ सीरीज, यहाँ पे कीवर्ड है मैच अ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स विद कोरेस्पॉन्डिंग टर्म इन स्टिमुलस लिस्ट इज कॉल्ड, तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए, एम तो ये है मैचिंग द कॉलम, जो यहाँ पे बात कर गया मैच आ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स, कीवर्ड देखें मैच आ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स, तो ये कीवर्ड है मैचिंग कॉलम का, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट 35 है जी, कहते हैं द आइटम इन द कॉलम फॉर विच आ मैच इज सॉट, तो ये प्रीमाइज होता है जी, जिसके लिए हमें एक आंसर ढूंढना होता है, तो राइट आंसर बी होगा यहाँ पे। आगे कहता है सप्लाई टाइप टेस्ट इज़, जो सप्लाई टाइप होते हैं वो उनको कंप्लीशन आइटम कहते हैं, खाली जगह पूर्ण करने वाले, जैसे शॉर्ट आंसर भी कहते हैं, शॉर्ट आंसर यहाँ पे है नहीं, तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा जिसमें कंप्लीशन आइटम खड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, 37 है जी, कहते हैं अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम इज़, अल्टरनेटिव मुतबादिल जवाब, तो ट्रू फॉल्स भी मुतबादिल होते हैं, राइट रॉन्ग भी मुतबादिल होते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट भी मुतबादिल होते हैं, तो राइट आंसर इसका डी, ऑल ऑफ दी अबव। कहते हैं हाउ मेनी कॉलम मैचिंग आइटम है, कॉलम मैचिंग आइटम में कॉलम कितने होते हैं, ये 2 होते हैं जी। आगे वो कहता है 39 में इट इज़ आंसर्ड बाय ए वर्ड फ्रेज नंबर और सिंबल, हाँ जिनका आंसर हम किस में देते हैं, वर्ड में, फ्रेज में, नंबर में, सिंबल में, तो वो कौन से होते हैं, वो सप्लाई टाइप होते हैं जी, राइट आंसर सी। 40 है जी, टाइप ऑफ ऐसे आइटम, ऐसे टाइप आइटम इन विच
कंटेंट आर लिमिटेड, यहाँ पे कीवर्ड है लिमिटेड, तो लिमिटेड कीवर्ड आ गया। तो राइट आंसर डी, जिसमें लिखा हुआ रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड के अंदर एक पाबंदी लगा दी जाती है, एक लिमिट लगा दी जाती है। तो राइट आंसर डी। 41 है जी, कहते हैं एबिलिटी, सलाहियत टू सेलेक्ट करने की, ऑर्गेनाइज करने की, इंटीग्रेट करने की एंड एवेलुएट आइडियाज़। तो ये सारे काम कहाँ पे हो रहे होते हैं? ये सारे काम एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में होते हैं, यहाँ पे हमें खुली आज़ादी होती है लिखने की। तो ये अपना राइट आंसर सी आ जाएगा। 42 है जी, देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिविटी इन द रिज़ल्ट ऑफ, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती तो वो सब्जेक्टिव टाइप के अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती जी। राइट आंसर सी। 43, खाली जगह इज़ डिग्री टू विच अ टेस्ट मैयर व्हाट इज़ सपोज टू मैयर। सपोज आ जाए, व्हाट इज़ क्लेम टू मैयर आ जाए, व्हाट इज़ डिज़ायर टू मैयर आ जाए, तो ये कीवर्ड हैं वैलिडिटी के। तो राइट आंसर ए वैलिडिटी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। 44, वो कहता है खाली जगह इज़ ए डिग्री टू विच अ टेस्ट कंस्टिट्यूट मैयर वट एवर इट मैयर। यहाँ पे कीवर्ड है कंस्टिट्यूट, कंस्टिट्यूट आ जाएगा या एक्यूरेसी आ जाए, तो ये कीवर्ड हैं रिलायबिलिटी के। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट कहता है जी टाइम एंड कॉस्ट, ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ईज़ ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट रिज़ल्ट। यहाँ पे कीवर्ड है ईज़, जिसमें आसानी हो, हमें आसानी से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, आसानी से हमारा टेस्ट बन जाए, आसानी से लिया जा सके, जिस पे कॉस्ट कम आए, जिस पे टाइम भी कम हो, ख़र्चा भी कम हो, तो ये यूज़बिलिटी होती है जिसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जी 46, if the score of the test is not affected by any factor, हाँ किसी बैरूनी फैक्टर से मुतासिर नहीं होते, दिस क्वालिटी ऑफ टेस्ट, इसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। तो राइट आंसर सी। चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी 47 है, वो कहता है टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस। पर्पस के लिहाज से तीन होती हैं जी, तीन पर्पस के लिहाज से अपना स्टैंडर्डाइज टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, ये बाई पर्पस हैं। और अगर बाई मेथड कह दे तो वो सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप, ये बाई पर्पस हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर सी आ जाएगा, 3C ऑप्शन। 48 है जो कहते हैं टाइप ऑफ टेस्ट बाई पर्पस कौन कौन से। एक मिनट हम इसको दोबारा पढ़ते हैं 47 को। वो कहता है टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस, पर्पस के लिहाज से कहता है 2 हैं। और 28 को पढ़ें जी। वो कहता है 28 में कहता है टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस, पर्पस के लिहाज से टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। चलें जी इसको 2 ये कहता है, तो इसको 2 मान लेते हैं। कहीं पे मैंने इसको 3 भी पढ़ा है, तो यहाँ पे 2 कहता है। चलो हम इसको अभी फ़िलहाल 2 ही चलने देते हैं। तो राइट आंसर 48 का ए और 47 का बी, 3 की बजाय इसको 2 कर लें, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट वो कहता है जी 49 में स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज़ सच विच इज़। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट, हाँ तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा, एक्सपर्टली कंडक्टेड। स्टैंडर्डाइज जो होते हैं वो एक्सपर्ट बनाते हैं जी, एक्सपेरिमेंटली वैलिड होते हैं जी ये। आगे 50 में कहता है पायलटिंग एंड रीपायलटिंग, तो ये भी स्टैंडर्डाइज में होती हैं जी पायलटिंग, जिसमें हम पहले उसकी वीकनेस वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये राइट आंसर इसका बी आ जाएगा 50 का। 51 में कहता है मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट इन दी नेचुरल सेटिंग इज़ कॉल्ड, तो ये ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। नेचुरल सेटिंग यहाँ में कीवर्ड, अगर आप नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं
या अपने इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे जी। और अगर अननेचुरल आ जाए तो वो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होता है। फिर यहाँ पे नेचुरल सेटिंग है तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन, राइट आंसर सी आ जाएगा। आगे 52 है जी, वो कहता है इट इज़ अ रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ ए बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट एज ऑब्जर्व्ड बाय द टीचर। तो ये रनिंग डिस्क्रिप्शन जो बच्चे का होता है उसको अनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं, राइट आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं 53 को, फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर पहला काम क्या करना है जी, डिसीजन करना है, फैसला करना है ऑफ व्हाट टू मेजर, कि मेजर क्या करना है। तो पहला स्टेप इसका डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, राइट आंसर सी 53 का। 54 है जी, ब्रॉडर इन मीनिंग, मीनिंग के लिहाज से, अपने मानी के लिहाज से जो ब्रॉडर मानी रखते हैं, मीनिंग रखते हैं, तो वो एम होते हैं जी। तो राइट आंसर ए। आगे कहता है प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन पर्सनल एबिलिटी, बंदे की जो एबिलिटी चेक करने के लिए होते हैं, ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होता है जी। राइट आंसर इसका सी आ जाएगा। इसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, यहाँ पे नहीं है वो, तो ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आ जाएगा। 56 कहता है इन नाम रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ बिटवीन, नाम रेफरेंस टेस्ट इंडिविजुअल के दरमियान होता है जी। नाम का कीवर्ड इंडिविजुअल बच्चों के दरमियान में जो आपस में मुआवजा करने के लिए होता है। चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। 57 है, कहता है इन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कंपैरिजन। हाँ, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट ग्रुप के लिए होता है और नाम रेफरेंस टेस्ट इंडिविजुअल के लिए होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी, यहाँ पे ग्रुप है जी। नेक्स्ट चलते हैं 58, कहता है फैकल्टी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20, 0.20 से कम वैल्यू, तो ये आ जाएगा डी, राइट आंसर। आइटम इज़ डिफ़िकल्ट 0.2, क्योंकि 0.30 से कम हो तो वो डिफ़िकल्ट होता है, तो ये 0.2 से 20 से कम कह रहे तो और भी डिफ़िकल्ट होगा, तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा जी। 59 में कहता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैव एडवांटेज ओवर ऐसे टाइप क्वेश्चन बिकॉज सच क्वेश्चन आर इजी टू मार्क। ऑब्जेक्टिव टाइप इजी होते हैं जी मार्क करने। नेक्स्ट कहता है जी डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4, 0.4 से ज़्यादा है डिस्क्रिमिनेट, तो आइटम इज़ एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि इसकी रेंज 0.3 से 1 होती है जो एक्सेप्टेबल होती है, तो ये 0.4 से ज़्यादा कह रहा है तो ये एक्सेप्टेबल होगा। अगर 0.3 से कम कह दे तो वो डिफ़िकल्ट होगा। फिर ये आगे 61 है जी, कहता है टेस्ट involving the construction of certain pattern or solving problem in term of concrete material, तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट की बात हो रही है जी। राइट आंसर डी। यहाँ पे कीवर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न। कंस्ट्रक्शन, बच्चे की तामीरात हो रही है, तामीर हो रही है बच्चे की कोई सर्टेन पैटर्न और सॉल्विंग प्रॉब्लम, जहाँ पे कीवर्ड कंस्ट्रक्शन का जो कीवर्ड परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 62 है जी, वो कहता है इन MCQ द स्टेम ऑफ आइटम शुड बी, तो स्टेम उसकी मीनिंगफुल होनी चाहिए, जिसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, बे मीनिंग नहीं होनी चाहिए। आगे 63 है जी, विच अप्रोप्रिएट वर्ब विल यू यूज़ टू मेक एन ऑब्जेक्टिव बिहेवियर, तो ये टू कंस्ट्रक्ट, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि कंस्ट्रक्शन का कीवर्ड परफॉर्मेंस के लिए है, और परफॉर्मेंस हम ऑब्जेक्टिविटी या बिहेवियर चेक करने के लिए होती है। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि विच अप्रोप्रिएट वर्ब विल यू यूज़, आप इस्तेमाल करोगे टू मेक एन ऑब्जेक्टिव बिहेवियर, तो वही टू कंस्ट्रक्ट आ जाएगा कि ये वर्ब टू कंस्ट्रक्ट का वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। राइट आंसर सी। 64 है जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन विच आर कंसर्न्ड आर कॉल्ड, तो इसको ऑब्जेक्टिव ही कहेंगे जी। कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं विच आर कंसर्न, जो हमारी कंसर्न करने होते हैं हमने, तो उनको ऑब्जेक्टिव ही कहते हैं जी। क्लासरूम लेवल पे या इंस्ट्रक्शन लेवल पे या टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है उनको जो एक्सपेक्टेड आउटकम होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव ही कहते हैं। राइट आंसर इसका डी आ जाएगा। 65 है जी, कहता है ऐसे टाइप टेस्ट हैव मेन एडवांटेज ओवर
शार्ट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप। हाँ जी, वो कहते हैं जिस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप का फ़ायदा होता है कुछ ना कुछ, तो ऐसे टाइप का भी कुछ फ़ायदा होता है। वो क्या होता है? तो राइट आंसर डी है जी, कि ऐसे टाइप जो होते हैं वो मेजर करते हैं कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम बच्चे की। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो सीधे सीधा हमने जो सवाल पूछा उसी के कोरेस्पोंडेंस उसने जवाब देना होता है जी, उसके अकॉर्डिंग ही जवाब देना है, उसने आगे पीछे अपनी नहीं बयान करना। लेकिन ऐसे टाइप में बच्चा खुल के बयान कर सकता है, अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। तो इसमें हम कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम चेक कर लेते हैं जी। राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 है जो कहता है मोस्ट कॉमनली यूज गैसिंग करेक्शन फार्मूला इज़ प्रिडिक्टेड एंड कंट्रोल इज। तो गैसिंग करेक्शन फार्मूला होता है S बराबर है R-W/N-1। तो ये C में खड़ा है जी, तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, सेकंड लास्ट पेज है जी। वो कहता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान में फ़र्क है तो सीधी सीधी रेंज होती है जी। आगे कहते हैं जी नंबर ऑफ स्कोर लाइंग इन क्लास इंटरवल। हाँ जी, यहाँ पे कीवर्ड है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में जो नंबर ऑफ स्कोर लाइंग करते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा जी। कहता है इन NRT मतलब क्या है? नाम रेफरेंस टेस्ट। नाम रेफरेंस टेस्ट के अंदर जी टेस्ट जो होता है इस कहता है इज़ बेस्ट, वो बेस्ट होता है हुज आइटम डिफ़िकल्टी नियर 50। हाँ जी, वो आइटम नाम रेफरेंस टेस्ट के मुताबिक बेस्ट होगा जिसकी आइटम डिफ़िकल्टी नियर 50 होगी। तो राइट आंसर इसका बी आ जाएगा जी। 70 में कहता है क्वेश्चन आर डिफ़िकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी। हाँ, वो क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट होते हैं मार्क करने तो वो अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे होते हैं जी। वैसे तो स्ट्रक्चर्ड ऐसे भी मार्क हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका डी होगा जी। अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे को मार्क करना मुश्किल होता है। 71 है जी, कहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू मेजर पर्सनैलिटी। पी से प्रोजेक्टिव, पी से पर्सनैलिटी। प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनैलिटी के लिए भी होते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक प्रैक्टिकल वर्क के लिए भी होते हैं। वो भी पी से बनते हैं दोनों, पी से प्रोजेक्टिव, पी से प्रैक्टिकल, वो भी कहीं पे आ जाएगा नेक्स्ट। 72 है जी, वो कहते हैं टेस्ट मीन फॉर प्रिडिक्शन। यहाँ पे कीवर्ड है प्रिडिक्शन ऑन ए सर्टेन क्राइटेरिया। तो प्रिडिक्शन के लिए जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फ्यूचर के लिए, प्रिडिक्शन के लिए। 73 है जी, कुडर रिचर्डसन मेथड इज यूज टू मेजर। कुडर रिचर्डसन मेथड रिलायबिलिटी के लिए होते हैं जी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कुडर रिचर्डसन आ जाए, स्प्लिट हाफ आ जाए, तो ये रिलायबिलिटी के लिए। 74 है जी, कहता है वैल्यू डेट डिवाइड द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट। यहाँ पे कीवर्ड है टू इक्वल पार्ट। टू इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करे वो मीडियन होता है। नेक्स्ट वो कहता है लेंथ ऑफ द टेस्ट। किसी टेस्ट की जो लंबाई होती है इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। वो एक इम्पोर्टेंट अहमियत होती है उसकी इन ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। सैम्पल सेलेक्ट करने में बड़ी फ़ायदेमंद होती है जी। लेंथ ऑफ द टेस्ट सैम्पल कीवर्ड, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेस्ट ये कीवर्ड है, तो लेंथ ऑफ टेस्ट सैम्पल के लिए होती है। तो राइट आंसर ए आ जाएगा। 76 है जी, अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कर्व रिजम्बल विद। नॉर्मल कर्व की जो ज़ाहरी हालत होती है, अपीयरेंस जो होती है वो कैसी होती है? वो बेल शक्ल की होती है। जैसे बेल ऊपर से कर्व नुमा होती है तो इस तरह ये कर्व नुमा होती है जी। 77 है अल्टरनेटिव नेम ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का अल्टरनेटिव नाम क्या है? तो अल्टरनेटिव टेस्ट ब्लूप्रिंट भी इसको कहते हैं, टेस्ट ब्लूप्रिंट। और इसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। और ये होता है जी उस्ताद इसको टीचर क्रिएट करते हैं और टेस्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए होता है जी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, लास्ट पेज है जी। हाँ जी, 78 है जी, द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प इन। वही बात आ गई कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहाँ पे हेल्प करते हैं? टेस्ट की कंस्ट्रक्शन में, टेस्ट की डेवलपमेंट में। तो राइट आंसर डी आ जाएगा, टेस्ट डेवलपमेंट। कहते टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड। मेथड के लिहाज से ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इसने सब्जेक्टिव भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों ही होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। चलो यहाँ पे कीवर्ड आप ऑब्जेक्टिव इसको करें और इसका मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों ने। मुझे इसके दोनों ही ठीक लगते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये दोनों
बाय मेथड होते हैं जी। तो यहाँ पे वो सी सही कर रहा है, तो सी इसको आप सही करें। तो राइट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। 80 में कहता है जी टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। हाँ, लर्निंग आउटकम जी के लिए जो होते हैं वो जी अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, जो उस्ताद बनाता है अपनी क्लास के लिए, अचीवमेंट टेस्ट। राइट आंसर सी आ जाएगा। 81 है जी टेस्ट डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्यूचर, प्रिडिक्ट और फ्यूचर ये कीवर्ड हैं एप्टीट्यूड के, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। 82 है जी फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट, तो ये बिन्ने साहब है जी, अल्फ्रेड बिन्ने। आई इंटेलिजेंस में भी आता है, आई बिन्ने में भी आता है, तो इसका कीवर्ड याद करना है इंटेलिजेंट बिन्ने। अगर फार्मूला टू डिटरमाइन आई क्यू का फार्मूला स्टर्न साहब ने दिया था जी, MA/CA मल्टीप्लाइड बाई 100, तो राइट आंसर इसका डी यहाँ पे स्टर्न खड़ा है। 84 है जी IQ ऑफ ए स्टूडेंट हैविंग सेम फिजिकल सेम मेंटल। मेंटल ऑफ फिजिकल सेम है जी, ऊपर नीचे बटे के दोनों MA भी और CA भी दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बाकी क्या बचा, 100 बचा, तो राइट आंसर 100 आ जाएगा। तो हाँ, इसका राइट आंसर बी यहाँ पे 100 लिखा हुआ। 85 है जी, वो कहता है करेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेस्ट टू डिटरमाइन बिटवीन हाई अचीवर एंड लो अचीवर। हाई अचीवर और लो अचीवर के दरमियान जो फ़र्क करने वाला टेस्ट है उसको डिफरेंशिएबिलिटी भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर भी कहते हैं। जो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी लिखा हुआ है, तो राइट आंसर इसका बी। 86 है जी इफ़ द सैम्पल ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट इज सफिशेंटली लार्ज इनफ देन द क्वालिटी ऑफ इट, तो ये एडिक्वेसी की डेफिनेशन है, यहाँ पे राइट आंसर इसका बी आ जाएगा। 87 है जी आइटम एनालिसिस फोकस टू फाइंड आउट। आइटम एनालिसिस किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, किन किन चीज़ों पे जोर देता है। आइटम एनालिसिस फैकल्टी इंडेक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर के लिए भी इस्तेमाल होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ द डिस्ट्रैक्टर के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो राइट आंसर इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। 88 है जी फैकल्टी इंडेक्स डिफ़िकल्टी लेवल डिटरमाइन, तो फैकल्टी इंडेक्स डिफ़िकल्टी लेवल डिटरमाइन, तो ये ईज़ एंड डिफ़िकल्टी के फैकल्टी इंडेक्स ईज़ एंड डिफ़िकल्टी डिटरमाइन करते हैं, आसान और मुश्किल टेस्ट को बताते हैं जी फैकल्टी इंडेक्स, जिसको डिफ़िकल्टी लेवल भी कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका डी है, यहाँ पे ईज़ एंड डिफ़िकल्टी लिखा हुआ है।